हेलो दोस्तों, फिर से हम चालू करते हैं अपना करंट अफेयर्स का सीरीज। इससे पिछला दिन भी मतलब एक करंट अफेयर्स हम लोग डाले थे, करंट अफेयर्स का वीडियो। अब इसी तरह रोज हम लोग करंट अफेयर्स का वीडियो डाला करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? हाल ही में, फिर से बोलते हैं क्वेश्चन, कि चीन मतलब चीन है, चाइना है और एक देश है, वो दोनों मिलके सी गार्जियंस 2 नाम का एक समुद्री अभ्यास, सी मतलब समुद्र होता है, समुद्री अभ्यास चालू किया गया है सी गार्जियंस 2। तो दूसरा चीन के साथ देश कौन सा है? तो वो है पाकिस्तान। तो सी गार्जियन भारत, चीन, भारत और पाकिस्तान। हाल ही में चाइना और पाकिस्तान मिलके सी गार्जियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? एक आईटी है, आईटी कंपनी, ठीक है, 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी। बेस लाइफ साइंस, ठीक है, तो वो है इन्फोसिस। जो इन्फोसिस आईटी कंपनी है, वो 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण कर लेगी। ये कौन है? इन्फोसिस पता है? इन्फोसिस के कौन है सीईओ? वो है सलील पारेख। विप्रो के सीईओ कौन है बता सकते हैं? सत्य ईश्वरन। भारत में मतलब भारत में विप्रो के मतलब सत्य ईश्वरन है। और ग्लोबल अगर बात किया जाए तो वो कौन है? थियरी डेलापोर्ट। और टीसीएस के कौन है बता सकते हैं? टीसीएस के तो वो है राजेश गोपीनाथ। टीसीएस के सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई बोला जाता है, उसके नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? हम लोग के जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके नए एमडी एंड सीईओ बन गए हैं। और वो कौन है? तो वो है आशीष कुमार चौहान। क्या नाम है उनका? आशीष कुमार चौहान। ठीक है, आशीष कुमार चौहान ये जो है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ बने। अब एनएसई का अगर बात करें मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की इसकी स्थापना हुआ था 1992 में। ठीक है, और इसका अगर मुख्यालय का बात करें तो मुंबई में। मुख्यालय मुंबई। अगर बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई की, इसका स्थापना 1875 में हुआ है, 1850। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस सुरक्षा बल ने, कोई एक सुरक्षा बल है, उसने हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.4 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है। 7.4 करोड़ रुपया का नशीला पदार्थ बरामद किया गया। ऑपरेशन नार्कोस। उसका नाम था ऑपरेशन नार्कोस। तो वो कौन सुरक्षा बल किया था? तो वो है रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएफ नाम चेंज हो गया। हाँ, अब मतलब इंडियन उसमें जोड़ दिया। ठीक है, थोड़ा बहुत। तो किस सुरक्षा बल ने ऑपरेशन नार्कोस अभी डील किया है मतलब? तो वो है कौन सा? रेलवे सुरक्षा बल। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा जोड़ा है, ये इसका पूरा नाम। अगला क्वेश्चन है कि राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा। हाँ, कौन सा राज्य है? उड़ीसा। खाद्य श्रृंखला राशन की दुकानों के जरिए मतलब उस राज्य में राशन का जो दुकान है उसके जरिए जो हम लोग का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है हम लोग के देश में, उसको लागू किया है। ठीक है, उस राज्यों के रैंकिंग में वो टॉप पर कौन सा है? उड़ीसा। उड़ीसा के जो अगर सीएम का बात किया जाए तो नवीन पटनायक है, और वहाँ के जो गवर्नर है वो गणेशी लाल। पंजाब का अगर बात किया जाए सीएम का तो वो भगवंत मान है। तमिलनाडु के अगर सीएम का बात करें तो वो है एमके स्टालिन, और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो आर रवि। अगला है बिहार का अगर बात किया जाए तो बिहार के कौन है? बिहार के नीतीश कुमार है और फागू चौहान। अगला क्वेश्चन है कि नाटो के 30 सहयोगियों ने, नाटो में टोटल कितने देश? 30 देश हैं। तो नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में नाटो परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है, वो किया है फिनलैंड के साथ। स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड
मतलब देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। फिनलैंड। ठीक है? नाटो कोई की दिक्कत? स्थापना नाटो की स्थापना नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था। अगर नाटो के फुल फॉर्म का बात करें तो वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मुख्यालय बता सकते हैं है लोग आपका? नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है। Yes. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Yes. ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हम लोग का जो अटलांटिक महासागर के जो नॉर्थ वाले पार्ट का जो सारा का सारा देश है वो इसमें आता है। अब आइए अगला क्वेश्चन है कि जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? यानी कि एक ऐसा देश है जहाँ के 17वें राष्ट्रपति बन गए हैं जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस या फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भी इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं वो फिलीपींस के हैं। फिलीपींस। फिलीपींस यानी कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बन गए हैं, उनका नाम क्या है? फर्डिनेंड मार्कोस। फर्डिनेंड मार्कोस। ठीक है, Yes. अब आइए अगर बात करें फिलीपींस की राजधानी का तो वो कौन सा है? फिलीपींस, मनीला। मनीला। मनीला चावल फिलीपींस। अनुसंधान। हाँ, वहाँ पर ग्लोबल चावल अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, और एशियाई बैंक का एडीबी का मुख्यालय भी मनीला के अंदर है। एडीबी का एशियन स्थापना डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का स्थापना कब हुआ था? ADB बता सकते हैं लोग? 1966 हाँ 1966 1966 में एडीबी का स्थापना हुआ था। 1965 में यूएनडीपी की स्थापना हुआ था, Yes. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसका यूएनडीपी का अगर मुख्यालय यूएनडीपी का शायद न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क। हाँ, यूएनडीपी का न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि हाँ यूएनडीपी का न्यूयॉर्क सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वही पीवी सिंधु। तो वो कौन जीती है भाई? पीवी पीवी सिंधु सिंधु। जीती है। अच्छा चलिए एक आपको ट्रिक के बारे में बताते हैं। एक ट्रिक याद करिएगा, ट्रिपल एस। क्या? एस Triple एस S। एस। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कि एक एस से है सिंगापुर ओपन, दूसरे एस से है स्विस ओपन, और अगर तीसरे एस का बात करें तो सैयद मोदी जो होता है भारत के अंदर वो नहीं, सैयद मोदी इंटरनेशनल होता है, सैयद मोदी ओपन जो होता है। तो ट्रिपल एस याद कीजिए, एस से सिंगापुर ओपन, स्विस ओपन और सैयद मोदी ओपन। इन तीनों की जो विनर है वो पीवी सिंधु, पीवी सिंधु और Very गोल्ड good जीती है answer. तीनों। और तीनों में गोल्ड जीती है। Yes. ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई। 17 जुलाई को। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। ठीक है, 11 जुलाई को 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। और कोई बता सकते हैं लोग जुलाई का? जुलाई में है बहुत सारा, हम लोग मतलब डेट का भी सीरीज लाएंगे, डेट को प्रॉपर रूप से रटवाया जाएगा उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हम लोग के भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त तो वो है मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर रहमान जो है वो भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। मुस्तफिजुर रहमान एक क्रिकेटर भी हैं बांग्लादेश के। Yes. उन क्रिकेटर को मत समझ लीजिएगा। मुस्तफिजुर रहमान जो है वो भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स है, ये इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? मतलब एक देश है जिसकी राजधानी है एडिनबर्ग। ठीक है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है। ठीक है, तो वो कौन सा है? स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ पर है? एडिनबर्ग। और एडिनबर्ग जो है ये दुनिया का मतलब सर्वश्रेष्ठ शहर है एडिनबर्ग। ठीक है, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर। और ये कौन बताया है? तो टाइम आउट 2022 इंडेक्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? एक ऐसा देश है जो 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, और उसको बास्तिल दिवस भी बोला जाता है उस देश में। तो वो कौन सा है? वो है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस देश जो है वो 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस मनाता है और उस राष्ट्रीय दिवस को बास्तिल दिवस बोलता है। ठीक है, 4 जुलाई को शायद 4 जुलाई 1776 अमेरिका अमेरिकी क्रांति, अमेरिका
यस 4 जुलाई 1700 1776 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाले पाइवोट नामक उपकरण बनाया है? PIVOT यानी कि पाइवोट नाम का एक उपकरण बनाया है। कौन सा ऐसा संस्थान है? कैंसर के लिए जिम्मेदार जो जीन्स हैं, यस ठीक है, कैंसर के लिए जो जिम्मेदार जीन्स है उनका पता लगाने के लिए पाइवोट नामक उपकरण बनाया है। जीन्स से कैंसर। हाँ, DNA के थ्रू। डीएनए के थ्रू। चलिए, तो वो है IIT मद्रास। हम लोग का जो IIT मद्रास है, IIT मद्रास पाइवोट नाम का एक उपकरण बनाया है। क्यों बनाया है? तो कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हम लोग जेंडर गैप में ना, जेंडर गैप रिपोर्ट जो है उसमें 2022 में भारत का 135वां स्थान, 135वां स्थान मिला। ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप में कितना है? 135। 135। चलिए, और पीस इंडेक्स में शांति सूचकांक में भी भारत का रैंक 135 है। पीस इंडेक्स यानी कि शांति सूचकांक में कितना है? 135 है। अगर प्रेस सूचकांक का बात करें तो प्रेस में 150, 150, ठीक है, प्रेस में 150। खुशहाली वर्ल्ड हैप्पीनेस में हाँ। 136। हाँ, हैप्पीनेस में 136, बड़े वाले 139 या इंडेक्स 100। बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, इंडेक्स के बारे में भी एक दिन बता दिया इंडेक्स, जाएगा। हाँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हाल ही में कस्तूरी रंगन समिति के मतलब सिफारिश पर आया था। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो इसको पहला बार मतलब अपनाया था? उत्तराखंड। तो वो है उत्तराखंड, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन BPSC में एग्जाम में आया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे लोग सही मारे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? मार्बर्ग, अलग अलग वायरस आ रहे हैं, उनसे सचेत रहने का जरूरत है। अभी हाल ही में कोरोना वायरस आया था, तबाह करके रख दिया है सबको कोरोना वायरस। अभी मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मतलब खोजे हैं। वो कौन है? तो घाना देश में, अफ्रीकी देश में ज्यादातर वायरस है। हाँ, घाना देश में, जिसे कि मार्बर्ग वायरस का पता लगाया गया है, ठीक है। अब आइए, घाना की राजधानी कहाँ पर है? एकरा। घाना की राजधानी कहाँ है? एकरा, ठीक है। युगांडा की राजधानी बताइए कहाँ है? कंपाला। युगांडा की राजधानी कंपाला। केनिया की राजधानी नैरोबी। केनिया की राजधानी नैरोबी। चाइना की राजधानी बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? किस देश के द्वारा यानी कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर पता लगा रहा है? तो कौन सा मैटर? डार्क मैटर। और डार्क मैटर का पता लगाने के लिए एक प्रयोग कर रहा है सब। उस प्रयोग का नाम क्या है? लक्स जेपलिन। तो वो कौन सा देश कर रहा है? तो अमेरिका। हाँ, समझ रहे हैं, ये सब काम अमेरिका ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पगला होता है तो साला कुछ करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय खान मंत्री मतलब हम लोग के जो खान मंत्री प्रहलाद जोशी, ठीक है, ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? यानी खान और खनिज पर 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है किसके द्वारा? केंद्रीय खाद्य मंत्री के द्वारा। तो कहां पर किया गया है उद्घाटन? तो वो किया गया है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में खान और खनिजों पर 6ठा राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने, हम लोग का जो RBI है, मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? मीना, हाँ, हम लोगों की मतलब मीना हेमचंद्र हैं। मीना हेमचंद्र किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? मतलब पूर्णकालिक नहीं है, अंशकालिक है। तो वो है करूर वैश्य बैंक। हाँ, एक बैंक है जिसका नाम है करूर वैश्य बैंक, और उस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष कौन बन गई है? तो मीना हेमचंद्र, ठीक है। और कौन मंजूरी दिया है? तो RBI, ठीक है। मीना हेमचंद्र करूर वैश्य बैंक, याद रखिएगा लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जून 2022 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बन गया है? तो वो है जॉनी बेयरस्टो। जॉनी बेयरस्टो, हाँ, अभी इंग्लैंड का प्लेयर है जॉनी बेयरस्टो,
ठीक है। स्टॉक इसमें पहला जो है किसको दिया गया था? पहला शायद पहला ऋषभ पंत ऋषभ पंत। हाँ, जब से ये मतलब कि मंत्री देने वाला है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ शुरू हुआ है, तो पहला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ऋषभ पंत को ऋषभ दिया पंत गया। को। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022। डिवाइन। हाँ, डिवाइन मतलब होता है दैवीय, ठीक है। तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो वो है पल्लवी सिंह। पल्लवी सिंह। क्या नाम है? पल्लवी सिंह। और पल्लवी सिंह क्या जीत गई हैं? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, ठीक है। पल्लवी सिंह मिसेज यूनिवर्स डिवाइन। लखनऊ की। बहुत बढ़िया, लखनऊ की हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? अभी विंबलडन हो गया, हाँ। विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच। अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी नोवाक जोकोविच जीता। नोवाक जोकोविच सर्बिया का है। हाँ, सर्बिया का है नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अभी हम लोग चर्चा भी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद हो गया? तो अब थोड़ा क्विक रिवीजन कर देते हैं इस चीज का। चलिए बोलिए, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्जियन समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया? चीन, चाइना और पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान के बीच सी गार्जियंस हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण कर लेगी? तो इन्फोसिस जो है डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस को अधिग्रहण करेगी। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? तो वो आशीष कुमार चौहान। एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान बने हैं। अगला है कि ऑपरेशन नार्कोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थों के उत्पादों को बरामद किया है कौन? ये रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राशन के दुकानों के जरिए जो हम लोग का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून है उसको लागू करने में सबसे रैंकिंग में ऊपर कौन सा है? तो उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है कि नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? वो है फिनलैंड, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। अगला क्वेश्चन है कि जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो फिलीपींस का 17वां राष्ट्रपति बन गया है कौन? फर्डिनेंड मार्कोस। अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर ओपन कौन जीत गया है? सिंगापुर ओपन पीवी सिंधु जीत गई है गोल्ड मेडल। अगला क्वेश्चन है कि विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को मनाया जाता है न्याय दिवस। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त कौन बन गए हैं? तो मुस्तफिजुर रहमान। अगला क्वेश्चन है कि टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है इस समय वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? फ्रांस जो है बास्तिल दिवस मनाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाइवोट नामक उपकरण कौन बनाया है जिम के द्वारा कैंसर से लड़ने के लिए? आईआईटी मद्रास। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा है? 135। अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि WHO के अनुसार मार्बर्ग वायरस कहां पर सामने आया है? तो घाना में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक प्रयोग कौन किया है? अमेरिका किया है। अगला है कि प्रहलाद जोशी जो हम लोगों के खान मंत्री हैं वो किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठा राष्ट्रीय सम्मेलन उद्घाटन किए हैं? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष बनाया है? तो करूर वैश्य बैंक। अगला क्वेश्चन है किस पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? कब का? जून 2022 का, जॉनी बेयरटो। अगला क्वेश्चन है कि मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब कौन जीत गई है? पल्लवी सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन 2022 कौन जीत गया है? नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन है करंट अफेयर्स का यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें बढ़िया लगी होंगी। अगर बढ़िया लगे तो हम लोग वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको जितना हो सके शेयर कीजिए और अपना प्यार हमको दिखाइए। थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के क्रम में।